हेलो बच्चों, आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं तो मैं आपको दिखा रही हूँ एक ऐसा सैम्पल पेपर जिसको करने के बाद आप 100% श्योर हो जाएंगे कि आपके पेपर की तैयारी हो गई। ये बिल्कुल बोर्ड की परीक्षा की तरह आपका क्वेश्चन पेपर है। मैंने इसमें पेज नंबर भी लिखे हैं, देखिए। आप आराम से एक एक क्वेश्चन को पढ़िए और इसका उत्तर लिखिए, फिर मैं बताऊंगी आपको इसके उत्तर। पहले आप स्वयं करने का प्रयास करें। ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले कई सालों से आपकी परीक्षाओं में आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है वीडियो तेज़ है तो आप धीरे धीरे रोक रोक के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा धीरे करूँगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। बच्चों, इतने ही क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आते हैं, सेम ऐसे जैसे मैंने दिखाया है। और हो सकता है यही प्रश्न आ जाए, इन्हीं में से आपके कुछ क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में आ जाएं। देखिए, 10 क्वेश्चन तक आपके जो प्रश्न हैं वो MCQ होते हैं, सही विकल्प वाले, लगभग आधा पेपर। खंड ब आपका रिटर्न होता है। इसमें आपको गद्य खंड से 3 क्वेश्चन, पद खंड से 3 क्वेश्चन, संचयन से 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं। दो दो आपने करने हैं। फिर आपका पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, एक एक करना होता है, एक सूचना लेखन, एक विज्ञापन और लघु कथा और ईमेल। इसमें आपकी चॉइस आती है कि आपको कोई एक करना है। अब हम देखते हैं इसकी उत्तरमाला। पहला प्रश्न था अपठित गद्यांश का, इसका उत्तर था ए, 19वीं शताब्दी। दूसरे का भी ए, तीसरे का सी, देश की अशिक्षित एवं गरीब जनता। चौथे का बी और पांचवे का था ए, दूसरे अपठित गद्यांश का आंसर पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का डी, चौथे का बी और पांचवे का कम उम्र में शतरंज के क्षेत्र में नाम कमाने के कारण। तीसरे का पहला है संज्ञा पदबंध। देखो, पर्णकुटी के पे लाइन रुकी है, पर्णकुटी यानी संज्ञा शब्द। दूसरा रख दिए गए क्रिया, तीसरा उसकी विशेषता बता रहा है। चौथा उनकी एक ही नज़र, नज़र यानी संज्ञा पदबंध। पांचवा है आरा से 40 किलोमीटर दूरी पर उस क्रिया विशेषता है ये उसकी। चौथे क्वेश्चन का बी, समय के अनुसार अव्ययी भाव समास। दूसरा और चौथा दोनों सही हैं। तीसरे का डी, 3 है लोचन जिसके, त्रिलोचन बहुव्रीहि समास। चौथा द्विगु समास और पांचवा गंगा का जल तत्पुरुष समास। पांचवे का पहला आंसर है काका की जिंदगी में मैं बहुत गहरे से जुड़ा, डी। दूसरा ए, परीक्षाएं समाप्त हुई और हम आगरा चले गए। तीसरा है तीसरा, पहला, दूसरा यानी ए सही। चौथे का विकल्प 3 सही है। पांचवे का आज मेरे घर राजमा और चावल बने हैं। छठे का सी, नज़र रखना यानी ध्यान रखना। दूसरा तलवार खींचना, अंधे के आर बटेर यानी भाग्यवश अच्छी वस्तु प्राप्त होना। चौथा असलियत सामना यानी सच्चाई बताना, आटे दाल का भाव, कठिनाइयों का ज्ञान। और छठा है आंखें बिछाना। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला आंसर है मृत्यु तो अवश्य होनी ही है। दूसरा महान उद्देश्य के लिए मरने वाली मृत्यु। तीसरा जिसे मरने के बाद याद ना किया जाए। चौथा अपने लिए जीना। पांचवा सी, पहला और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 8, शत्रु को खदेड़ने के लिए उठते कदम और दूसरा उसका सभी। क्वेश्चन नंबर 9 का
पहला डी, दूसरा सी और तीसरे का बी, चौथे का सी और पांचवे का बी। क्वेश्चन नंबर 10 बी और दूसरे का आंसर सी, विनम्र और शांत। बाकी आपके पुस्तक से संबंधित है शरारती बच्चे। तो आपको पता है जो पहले बहुत ताकतवर थी और अब क्या हो गई है, अब वो बच्चों के लिए खिलौना मात्र बन गई है। यानी समय एक सा नहीं रहता, प्रकृति परिवेश बदलती है। ये कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश, कभी रुकना। जीवन में होने आने वाली हानि से क्या विचारधारा है कि हमें निराश नहीं होना। किस अंशों से पता लग रहा है? 2 अंश थे। एक तो खाली टाइम में बच्चों की तरह वो भी चित्र बनाते थे, दूसरा पतंग को पकड़ना। चैप्टर के अंत में वजीर अली के चरित्र की बहुत सारी विशेषताएं, बहादुर, आत्मविश्वासी, ताकतवर। गिन्नी का सोना आपको पता है व्यवहारिक, तांबे का सोना यानी व्यवहारिक और गिन्नी का सोना यानी आदर्श। तो गांधी जी व्यवहारिकता में आदर्श इतने ले आते थे कि व्यवहारिकता को इतना अच्छा बना देते थे कि आदर्श उसमें अपने आप ही आ जाते थे। हरिहर काका और मंत एक श्रेणी के कब लगे? जब दोनों ही पैसे के लिए दोनों ने हरिहर काका के साथ दुर्व्यवहार किया। हरा भरा बनाने के लिए आपको पता है क्यारी लगाना, फूल, इससे संबंधित फूलों के नाम भी दिए हैं। टोपी शुक्ला और इफ़न धर्म में नहीं मानवीय संबंध थे, अलग अलग धर्म के थे। दोनों का खान पीन, रहन सहन सब अलग था, लेकिन फिर भी पक्की दोस्ती थी। आर्थिक सहायता के लिए यानी थोड़ी सी फीस कम हो रही है पुस्तक या यूनिफॉर्म के लिए, प्रधानाचार्य से हेल्प के लिए। दूसरा, शहर में अपराध बढ़ रहे हैं तो समाचार पत्र को कहे कि ये सब हो रहा है और आपके उस पत्र को अपने न्यूज़पेपर में जगह दे। अनुच्छेद लिखना है। आलस ही सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य के जीवन में आलस कहाँ है, क्या नुकसान है, कैसे सफलता पाने के लिए कैसे हमें आलस छोड़ना है, इन सबको बिना लाइन छोड़े एक्सप्लेन कर दीजिए एक स्लोगन के साथ। अब जंक फूड क्या है? ये नूडल्स, मैगी, ये सब जंक फूड तो है और युवा पीढ़ी तो सबसे ज़्यादा खा रही है। और पेट फूलना, बीमारी, गैस, ये सब बीमारियाँ, इससे संबंधित स्लोगन बनाइएगा। इंटरनेट यही है, जो मोबाइल चलाते हो, जो कंप्यूटर पे आप मैसेज भेजते हो, फिर इसका लाभ, बचत, फिर इसका उपाय। मोहल्ला समिति के अध्यक्ष हैं और आपने सूचना लिखनी है। स्वच्छता का पखवाड़ा लग रहा है, जो आना चाहते हैं बताइए। अभियान में बाढ़ पीड़ितों के लिए धनराशि लेनी है। स्कूल में आपने कला विधि की कुछ पेंटिंग है, मतलब जो आपकी बनाई हुई हस्तलिपि से सुंदर सुंदर आकृति पेंटिंग है बच्चों के द्वारा, उसका एडवर्टाइजमेंट बना दीजिए। अभी आपके स्कूल में लगा भी होता है, अक्सर बच्चे अपने हाथ की बनाई ड्राइंग भेजते हैं। अगला, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लग रहा है। उसमें बच्चों ये नहीं कि सारी बीमारियां, ऐसा मत लिखिएगा। आँख से संबंधित, पेट से संबंधित, दांत से संबंधित, ऐसा कैंप लगता है। अब सारी बीमारियों के डॉक्टर एक साथ नहीं बैठते, कोई 2 बैठ सकते हैं, कोई 3 बैठ सकते हैं, आइदर तो एक ही बैठता है, क्योंकि कैंप ही थोड़ी घंटे का लगता है। ठीक है, तो ज़रा ये मत लिख दीजिएगा सभी रोगों का। आँख से संबंधित, पैर से संबंधित, दांत से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, ऐसे डॉक्टर बैठ रहे हैं और उसका विज्ञापन बनाएं। लघु कथा लिख दीजिए, नदी की व्यथा, कि नदी की एक कहानी किरदार के साथ